दूसरी ऑप्शन है जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा बट हाइब्रिड दुबई में होगा, इंडिया दुबई में खेलेगा। दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है। अगर आप दुबई में इंडिया के मैचेस उठा के देखें, इंडियन क्रिकेट को वो कंडीशन सूट नहीं करती हैं। प्लस टॉस, हाँ, टॉस वहां पे लॉटरी बन जाती है। तो इंडिया को एक्चुअली पाकिस्तान की जो कंडीशंस होंगी ना, वो बेटर ज्यादा सूट करती हैं। यह अलग बात है कि आपकी वहां खेलना है कि नहीं खेलना, कंसिडरेशंस आर डिफरेंट। आपको पॉलिटिकली जियो पोलिटिकली सोचना पड़ेगा। बट अगर आप मुझसे पूछें, कंडीशंस दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है कोई बहुत ज्यादा। वो आइडिया बहुत बढ़िया था आपका कि अमृतसर में रुके और बस में जाए, मैच खेले, वापस आ गद्दाफी स्टेडियम वापस आ जाए। कितना है, 45 मिनट्स इस पर भी लगेंगे? फैसला हो गया। 50 मिनट, 50 मिनट्स। इस पर भी जैसे अगले एक हफ्ते में इंडियन क्रिकेट रिलेटेड डिसीजन मांग रहे हैं, अगले 2 हफ्तों के अंदर इस पर भी बाय 22 जुलाई। तो मैं पढ़ रहा था कि आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है पूरा। नहीं, वो आपने गलत पढ़ा है। इट्स अ प्रपोज शेड्यूल। वो क्या है, वो टेलीग्राफ यूके ने डाल दिया। तो उसमें उस ध्यान से पढ़ो, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भेजा है। उसमें क्या होता है, स्टेप 1 जिसको अलॉट हुआ है वो शेड्यूल बनाएगा। ठीक है, शेड्यूल उसने आईसीसी को भेज दिया। उस दिन जो हमारी बात हुई थी बारबाडोस में जय शाह से, यही हुई थी ना कि आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर अभी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भेजा नहीं है। सो आपने जब ये आईसीसी को भेज दिया तो आईसीसी को ये एज्यूम थोड़ी कर लेगा आईसीसी कि इंडिया खेलना नहीं चाहता है, इंडिया हाइब्रिड चाहता है। तो आईसीसी तो भेजेगा ना, राहुल को भेजेगा, मनोज को भेजेगा, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को भेजेगा। उसके बाद जिसको जो दिक्कत है वो उस पर अपनी राय रखेंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आईसीसी को भी तो सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट इतना बड़ा टूर्नामेंट कब ऑर्गेनाइज करा है। चलो आप फर्ज करें आप इंडिया हो, आपने तो अभी अपना मत रखा ही नहीं है, पर एज आईसीसी मुझे भी तो देखना पड़ेगा। आईसीसी की तो सिक्योरिटी टीम जाएगी ना, वही कह रहा हूँ। वो तो इंडिया में भी आते हैं। वो जो इंडिया में तो आपको पता है कि क्लियर हो ही जाता है, कोई जिस तरह की परेशानी नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेगी आईसीसी। पाकिस्तान में देखो पॉलिटिकली क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, उनकी सरकार भी क्या है। सेकेंडली, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बायलैटरल सीरीज ना आप 5 फरवरी तक भी खींच सकते हो, जाना है नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है। एशिया कप भी आप खींच सकते हो, आपकी वो घर की जागीर है। ये आईसीसी वर्ल्ड कप है, इसमें एवरीथिंग इज गॉट टू बी डन इन एडवांस। व्हाटएवर डिसीजन तो पाकिस्तान में होगा या हाइब्रिड होगा, वो आपको इस महीने लेना पड़ेगा। बड़ा हद खींच लोगे। विराट कोहली या बाबर आजम, ये 2 मुल्कों के खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों ममालिक में इंडिया के अंदर भी बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये जो मुल्क की हद है, यानी कि बाउंड्री लैंड आपस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ सियासत के अंदर है, क्रिकेट के अंदर नहीं है। क्रिकेटर के लिए दोनों मुल्क एक घर जैसे हैं, सारे के सारे फैंस के लिए दोनों खिलाड़ी बिल्कुल बराबर है। पाकिस्तान एक खिलाड़ी है, अगर उसको मैक्सवेल की बैटिंग अच्छी लगती है तो वो खुले दिल से मैक्सवेल को सपोर्ट करेगा, अगर चाहे मैक्सवेल की टीम को हरा भी दे तो भी वो मैक्सवेल को सपोर्ट करेगा। विक्रांत गुप्ता कहना है कि जब पाकिस्तान इंडिया से हारता है या इंडिया पाकिस्तान से हारता है तो जो कुछ अच्छा सा फैन है, जो असली क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले फैन है, वो कहते हैं अच्छा हुआ। जो विराट कोहली के लवर है वो कहते हैं कि अच्छा हुआ पाकिस्तान हारा, क्योंकि पाकिस्तान, ये भी खुशकिस्मत की बात है कि पाकिस्तान विराट कोहली जैसे लेजेंड से हारा। और अगर बाबर आजम, बुमराह, कुलदीप यादव छक्के मारते हैं तो इंडिया के जो अच्छे बाबर के सपोर्टर फैन है वो कहते हैं कि बाबर आजम से छक्के खाना भी बहुत बड़ी एक एजाज की बात है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि क्रिकेट अगर ये 2 कंट्रीज की डिवाइड कर दिया जाए, जो इनमें डिवीजन है उनको सेपरेट कर दिया जाए, तो पाकिस्तान इंडिया में जितनी ज्यादा क्रिकेट की फैन फॉलोइंग है, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। क्योंकि यूरोपीय जो कंट्रीज है वो सारे के सारे खेलते हैं फुटबॉल, यानी कि सॉकर या हॉकी या टेनिस। इसके अलावा अगर बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट खास तौर पर एशियन गेम, और एशियन के अंदर भी सबसे बड़ी जो फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान और इंडिया में। और अगर भारतीय मीडिया कहना है कि अगर ये 2 ममालिक का बॉर्डर हटा दिया जाए, दोनों को सेपरेट कर दिए के अलावा ज्वाइनिंग कर दी जाए, तो बाबर आजम, विराट कोहली मिलकर खेलेंगे। क्योंकि खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपको नजर आता है मैच में, अगर कोई खिलाड़ी मैच जीत के जा रहा है तो उसको गले लग के सपोर्ट करते हैं। बाबर आजम विराट कोहली से मिलते हैं, विराट कोहली बाबर आजम को बैट गिफ्ट करते हैं, जबकि बाबर आजम उनको गोटा कर देते हैं। तो एक बहुत अच्छा जेस्चर है जाता है देखने वाले के लिए। लेकिन जो हमारा निजाम है उसने दोनों मुल्क ऐसे सेपरेट किया हुआ है कि चाह कर भी आपस में ज्वाइन होना बहुत मुश्किल है। और जियो पोलिटिकली सोचना पड़ेगा। बट अगर आप मुझसे पूछें, कंडीशंस दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है कोई बहुत ज्यादा। वो आइडिया बहुत बढ़िया था आपका कि अमृतसर में रुके और बस में जाए, मैच खेले, वापस आ जाए, गद्दाफी स्टेडियम वापस आ जाए।
कितना है 45 मिनट्स इस पर भी लगेंगे फैसला हो उनको जाएगा। 50 मिनट 50 मिनट्स इस पर भी जैसे अगले एक हफ्ते में इंडियन क्रिकेट रिलेटेड डिसीजन मांग रहे हैं, अगले 2 हफ्तों के अंदर इस पर भी बाय 22 ऑफ जुलाई। तो मैं पढ़ रहा था कि आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है पूरा नहीं वो आपने गलत पढ़ा है। इट्स अ प्रपोज शेड्यूल। वो क्या है, वो टेलीग्राफ यूके ने डाल दिया, तो उसमें उस ध्यान से पढ़ो, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भेजा है। उसमें क्या होता है, स्टेप 1 जिसको अलॉट हुआ है वो शेड्यूल बनाएगा, ठीक है, शेड्यूल उसने आईसीसी को भेज दिया। उस दिन जो हमारी बात हुई थी बारबाडोस में जयशाह से, यही हुई थी ना कि आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर अभी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भेजा नहीं है। सो आपने जब ये आईसीसी को भेज दिया तो आईसीसी को ये एज्यूम थोड़ी कर लेगा आईसीसी कि इंडिया खेलना नहीं चाहता है, इंडिया हाइब्रिड चाहता है, तो आईसीसी तो भेजेगा ना, राहुल को भेजेगा, मनोज को भेजेगा, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को भेजेगा। उसके बाद जिसको जो दिक्कत है वो उस पर अपनी राय रखेंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आईसीसी को भी तो सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट इतना बड़ा टूर्नामेंट कब ऑर्गेनाइज करा है। चलो आप फर्ज करें आप इंडिया हो, आपने तो अभी अपना मत रखा ही नहीं है, पर एज आईसीसी मुझे भी तो आई थिंक देखना आईसीसी की तो सिक्योरिटी टीम जाएगी ना, पड़ेगा। वही कह रहा हूँ, वो तो इंडिया में भी आते हैं, वो जो नहीं, इंडिया प्लस, में भी होते हैं। इंडिया में तो आपको पता है कि क्लियर हो ही जाता है, कोई जिस तरह की परेशानी नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेगी आईसीसी। पाकिस्तान में देखो पॉलिटिकली क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, उनकी सरकार भी क्या है। सेकेंडली वक्त बहुत ज्यादा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बायलैटरल सीरीज ना आप 5 फरवरी तक भी खींच सकते हो, जाना है नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है। एशिया कप भी आप खींच सकते हो, आपकी वो घर की जागीर है। ये आईसीसी वर्ल्ड कप है, इसमें एवरीथिंग इज गॉट टू बी डन इन एडवांस। व्हाटएवर डिसीजन तो पाकिस्तान में होगा या हाइब्रिड होगा, वो आपको इस महीने लेना पड़ेगा। बड़ा हद खींच लोगे, अगस्त खींच लोगे, 5-6 महीने तो दोगे आप, 5-6 महीने तो दोगे ना, टिकटिंग करोगे, क्या कुछ नहीं करोगे। तो मुझे तो मुश्किल लगता है, मैं आपको सच बताऊं कि इंडिया जो इनका प्रपोजल है कि पाकिस्तान में ही खेले, मुझे तो एज ऑफ नाउ ये मुमकिन नहीं लगता, बेसिस जिन लोगों से हम बात करते हैं ऑफिशियली और अनऑफिशियली। एंड आप सिचुएशन भी देखते हैं ना कि क्या सिचुएशन अगले 15 दिन में इंप्रूव हो जाएगी। आपको लग रहा है ये जो मिरेकल की बात होती है कि जप्फी डाल देंगे, 15 दिन में कौन सी जप्फी डालनी है? उसके लिए अगर कल को अगर होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, जप्पी डालने के लिए जब बाहें खोलनी क्यों नहीं कर रहे हो उसको? वो अब प्लेइंग विद फायर क्या होता है, डराना कि जी हम पुल आउट कर लेंगे। नहीं, हम नहीं पुल आउट करेंगे। नहीं, उस टाइम वर्ल्ड कप के वो टाइम अब ये कह रहे हैं कि इंडिया आता है नहीं आता ना आए, उनके बिना हम श्रीलंका को डाल देंगे, इंडिया को बाहर कर देंगे। अब आप बताओ, इन योर इवन जो मोंटे कार्लो वाले जो इंडिया को नहीं भी चाहते हैं, भाई साहब उनकी ना मोंटे कार्लो के घरों की भूचाल आ जाएगा अगर आप, हाँ मतलब ये सोच लो।